हेलो एवरीवन, वेलकम टू सॉलिट्यूड एजुकेशन। 15 अगस्त 2021 को हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने आपका इंडिपेंडेंस डे के अपने भाषण में एक एक 100 लाख करोड़ रुपए की एक योजना के बारे में डिस्कस किया था। उस टाइम पे उस योजना के बारे में कोई ज्यादा जानकारी अवेलेबल नहीं थी, लेकिन कल उन्होंने इस योजना को ऑफिशियली आपका लॉन्च कर दिया है। और इस योजना का नाम उन्होंने रखा आपका पीएम गति शक्ति स्कीम, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना। इस योजना के बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे कि ये आपका क्या योजना है और इसका आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है। तो इस योजना के तहत आपका जो है सरकार ने एक डिजिटली प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है। उस प्लेटफॉर्म पे आपका 16 मिनिस्ट्रीज को आपस में कनेक्ट किया जाएगा और वो आपकी मिनिस्ट्री जो है उनके द्वारा जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट प्रेजेंट टाइम में रनिंग में हैं, उन प्रोजेक्ट्स की वो अपनी जानकारी उस पोर्टल पे अपलोड करेंगे, ताकि सेंट्रल बॉडी जो है उन सारे प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग कर सके और टाइमली उन प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जा सके। ये इसलिए किया गया आपका क्योंकि अभी प्रेजेंट टाइम में प्रॉब्लम क्या है इंडिया के अंदर, कि जितनी भी आपकी मिनिस्ट्रीज हैं उनमें आपस में कनेक्टिविटी नहीं है, तालमेल की बहुत ज्यादा कमी है। आपने भी देखा होगा कि कोई रोड का आपका कंस्ट्रक्शन हुआ, कुछ टाइम के बाद रोड को तोड़ा जाता है तो उसके नीचे से आपका कोई सीवर लाइन पास कराई जाती है या फिर कोई ड्रेन वहां से पास की जाती है। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका जितनी भी जो मिनिस्ट्रीज हैं या जितने भी आपके डिपार्टमेंट्स हैं उनका आपस में कोई भी तालमेल नहीं है। एक मिनिस्ट्री को पता नहीं होता है कि दूसरी मिनिस्ट्री की क्या प्लानिंग है, दूसरी को नहीं पता होता है कि तीसरी की क्या प्लानिंग है। तो सब अपनी अपनी योजनाओं पे काम करते हैं और आपसी तालमेल की कमी की वजह से जो है प्रोजेक्ट भी आपका डिले होते हैं, साथ ही साथ आपका वेस्टेज ऑफ मनी भी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो इसलिए आपका एक डिजिटली प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया है ताकि 16 अलग अलग मिनिस्ट्री जो है आपका एक ही पोर्टल पे कनेक्ट रहें और अपने जितने भी उनके आपके प्रोजेक्ट्स हैं उनकी जानकारी वो वहां पे आपका अपलोड करते रहें। इसमें आपका जो ये स्कीम है इसके अंदर आपका टारगेट रखा गया आपका 2024-25। तो अभी प्रेजेंट टाइम में जितनी भी आपके 16 मिनिस्ट्रीज हैं, इनके द्वारा जितने भी आपके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आपके रनिंग मोड पे है, उनको कंप्लीशन का जो टारगेट रखा गया वो रखा गया आपका 2024-25। तो आपका जीआईएस एक सिस्टम होता है, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। अगर आप एक सिविल इंजीनियर है तो आपको इसके बारे में पता होगा कि जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है। इसके बारे में हम आपका काफी नेक्स्ट कभी वीडियो में आपका इन डेप्थ डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये आपका सैटेलाइट के थ्रू जो है प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग की जाती है, सर्वे किया जाता है आपका। आपका हर एक मिनिस्ट्री जो है आपका जीआईएस इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूज करके अपने प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग करेगी और जो आपका कॉमन पोर्टल जो बनाया गया है आपका पीएम गति शक्ति स्कीम के तहत, उसमें वो अपनी जानकारी अपलोड करेगी, ताकि पता रहेगा कि रेलवेज को पता होगा कि रोड एंड ट्रांसपोर्ट के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी क्या प्रोग्रेस है। रोड एंड ट्रांसपोर्ट को पता होगा कि ऑयल एंड नेचुरल गैस वालों के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी क्या प्रोग्रेस है, ताकि एक दूसरे के साथ में आपका आपसी तालमेल बना रहे और प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस पे ध्यान दिया जाए। उसके बाद आपका नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज इसके अंदर आपका ऐड की गई हैं। फर्स्ट है आपका रेलवेज, सेकंड है आपका रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्रीज को ऐड किया गया है। पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज को इसके अंदर ऐड किया गया है। आपका आईटी मिनिस्ट्री को ऐड किया गया है। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री को इसके अंदर आपका ऐड किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। तो इसी तरीके की आपकी टोटल 16 मिनिस्ट्रीज को इस आपकी स्कीम के तहत जो है आपका ऐड किया गया है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ बुलेट पॉइंट्स के बारे में जो सरकार ने दावे किए हैं कि इस योजना के तहत जो है, इस स्कीम के तहत 2024-25 तक वो किन किन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने वाली है। फर्स्ट है आपका कि 20,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट से आपका उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के अंदर 2 डिफेंस कॉरिडोर बनाए जाएंगे, जिसमें आपका टोटल 1.7 लाख करोड़ रुपए के जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं उनकी वहां पे मैन्युफैक्चरिंग हो सकेगी। ठीक है, तो ये काफी अच्छा है कि 2 डिफेंस कॉरिडोर। अभी आपका इंडिया जो है अपने मोस्टली जो डिफेंस इक्विपमेंट्स है वो आपका बाहर की कंट्री से परचेज करता है, अमेरिका से परचेज करता है, रशिया से परचेज करता है, इजराइल से टेक्नोलॉजी परचेज करता है। तो अगर यहाँ पे डिफेंस कॉरिडोर बनेंगे तो उनका आपका यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग जो है इंडिया में ही हो सकेगी। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका प्रेजेंट टाइम में आपका एनएचएआई जो है आपका लगभग 1 लाख किलोमीटर की हाईवे नेटवर्क का जो है आपका संचालन करता है, लेकिन इसको 2025 तक जो है आपका पीएम गति शक्ति स्कीम है इसके तहत डबल करने का प्लान है, इसको 2 लाख किलोमीटर किए जाने का प्लान है। तो अगर ये भी आपका काफी काफी अच्छा पॉइंट है कि अगर आपका 1 लाख किलोमीटर की बजाय 2 लाख किलोमीटर का नेटवर्क यहाँ पे हो जाता है तो इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो रोड नेटवर्क है, जो रोड कनेक्टिविटी है वो काफी बेहतर हो जाएगी और इससे आपका काफी रोजगार भी निकलेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका अभी प्रेजेंट टाइम में रेलवे के जो कार्गो हैंडलिंग क्षमता है
जो माल ढुलाई होती है रेलवे के थ्रू वो 1200 मैट्रिक टन है, जिसको बढ़ा के 1600 मैट्रिक टन करने की योजना है। तो इसके तहत आपका जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो बनाया जा रहा है इंडिया के अंदर, उसके काम में तेजी आएगी, क्योंकि तब जब वो आपका कंप्लीट होगा तभी ये आपकी क्षमता जो है इंक्रीज हो पाएगी। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए जाएंगे देश के अंदर। 2024-25 तक 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए जाने के प्लान है आपका इस योजना के तहत। नेक्स्ट है आपका वाटरवेज को लेके। जब से आपका जो नितिन गडकरी जी हैं, जब से वो आपका ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बने हैं, उन्होंने वाटरवेज पे काफी काम किया है। वाटरवेज का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि इसमें आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है वो बहुत ही कम होती है। आपने यूरोपियन कंट्रीज के अंदर देखा होगा कि उनके जो रिवर्स होती हैं उसमें भी वो अपना जो है उस पर वाटरवेज उनका उस पर ट्रांसपोर्ट करते हैं, और वहां पे उस पर जो स्मॉल शिप्स होते हैं या फिर बोट होती है वो चलती है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में बहुत ही रेयर ही ऐसा यूज होता है। तो लेकिन नितिन गडकरी जी जब से आपका मिनिस्टर बने, आपका रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, उन्होंने वाटरवेज पे काफी काम किया है। सो आपके सरकार की योजना क्या है कि जो आपकी गंगा रिवर है उस पे आपकी 29 मैट्रिक टन की क्षमता उस पर डेवलप करनी है सरकार को, और साथ ही साथ जितनी भी टोटल अदर रिवर्स हैं ऑल ओवर इंडिया के अंदर, उसमें आपका 95 मैट्रिक टन की कार्गो की क्षमता बनाने का सरकार का प्लान है। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका 2024-25 तक जो आपकी आईटी मिनिस्ट्री है वो 35 लाख किलोमीटर का ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का प्लान है 2024-25 तक, 35 लाख किलोमीटर। तो इससे आपका जो इंटरनेट की कनेक्टिविटी है इंडिया के अंदर आपका वो काफी अच्छी होगी, बेहतर होगी, और आपके जितने भी जो रिमोट एरियाज हैं या फिर जो विलेजेस हैं वो भी आपका अच्छे इंटरनेट कनेक्शन के साथ, कनेक्टिविटी के साथ कनेक्ट हो सकेंगे। तो इस जितने भी ये सरकार ने दावे किए हैं, अलग अलग योजना, अलग अलग प्लान जो बताए हैं 2024-25 तक कंप्लीट करने के लिए, अगर ये कंप्लीट हो जाते हैं जैसा सरकार ने बोला है, तो इसके सरकार को दो बेनिफिट मिलेंगे। एक आपका पॉलिटिकली बेनिफिट मिलेगा, दूसरा आपका इकोनॉमिकल बेनिफिट मिलेगा। पॉलिटिकल बेनिफिट, तो जब 2024 में चुनाव होंगे तो बीजेपी इनका जोरों शोरों से प्रचार प्रसार करेगी। और इकोनॉमिकल बेनिफिट क्या होगा कि इंडिया में आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर बूस्ट होगा, साथ ही साथ जो है आपका जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है इंडिया के अंदर जो काफी हाई है वर्ल्ड में, वो काफी रिड्यूस होगी। इसके अलावा आपका सप्लाई चेन नेटवर्क जो यहाँ पे काफी खराब है, सप्लाई चेन नेटवर्क वो काफी अच्छा होगा, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आएगी, क्योंकि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर किसी कंट्री का अच्छा होता है तो वहां पे आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी काफी आती है। साथ ही साथ आपका रोजगार भी बढ़ेंगे, जैसे कि आपका 1 लाख किलोमीटर को 2 लाख किलोमीटर अगर करेंगे तो उसके लिए आपका मैन पावर की रिक्वायरमेंट होगी, इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट होगी, लेबर की रिक्वायरमेंट होगी, प्लस और जो इनडायरेक्ट उसके साथ जुड़े हैं, ये तो वे लोग हैं जो आपका डायरेक्टली उसके साथ जुड़े हैं, प्लस जो इनडायरेक्टली जो उसके साथ जुड़े होंगे वहां पे भी आपका रोजगार बढ़ेगा। तो देखते हैं आपका 2024-25 तक की क्या होता है, जो सरकार ने दावे किए हैं वो कंप्लीट होते हैं या नहीं होते हैं, या फिर ये भी एक बाकी स्कीम की तरह एक स्कीम ही बन के रह जाएगी। ठीक है, आपका क्या सोचना है इस प्लान के बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं आपका नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू।